गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन साइंस क्लास। यहाँ पर हम आज बात करते हैं कुछ ऐसे शब्दों की जो मिलते जुलते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उनका अर्थ जो है आपस में मैच होता है, जिनको हम कहते हैं कि ना मैच करो, यानी कि मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग को कैसे किया जाता है? जैसे आपको कॉलम ए और बी, दो कॉलम दिए होते हैं, तो ए कॉलम में कुछ शब्द होते हैं और बी कॉलम में भी कुछ शब्द होते हैं जो कि उनसे रिलेटेड होते हैं, यानी कि उनसे संबंधित होते हैं। जैसे अगर आपने बोल दी, मान लीजिए एक जगह पर आ गया ट्रंक, मान लो। अब ट्रंक क्या है? TRUN के ट्रंक। ट्रंक जो है दो, एक तो ट्रंक होती है हाथी के पास, यानी कि उसकी लंबी सी सूंड होती है, और दूसरा ट्रंक जो है स्टेम को भी कहते हैं। जो कोई भी पेड़ होता है, जब उसका तना मोटा हो जाता है ना नीचे से, तो उसको कहते हैं ट्रंक, यानी कि मोटा जो तना होता है वो ट्रंक कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे कि ट्रंक, अगर बाय द वे एक साइड ट्रंक लिखा है और दूसरी साइड में या एलिफेंट लिखा हो या फिर ट्री लिखा हो, तो आप किसके साथ मिला देंगे उसको? या तो आप मिला दोगे उसको एलिफेंट के साथ, क्योंकि एलिफेंट के पास भी क्या होती है? ट्रंक होती है। और अगर एलिफेंट नहीं है और वहाँ पर स्टेम लिखा है या ट्री लिखा है, तो आप उसको स्टेम और ट्री के साथ भी मिला सकते हैं, है ना। और अगर एक साइड मान लीजिए हार्ट लिखा है, हार्ट, HERT, हार्ट। हार्ट क्या होता है? हृदय, यानी कि जिसको आजकल लोग, वैसे का शुद्ध नाम हृदय है, हार्ट यानी कि हृदय, लेकिन आजकल मॉडर्न समय आ गया तो लोग कहने के दिल। तो जो हार्ट है, तो हार्ट क्या काम करता है? अगर कोई आपसे पूछ दे कि जो आपका हृदय है, जो मन, जो धड़कता है, वो काम क्या कर, क्यों धड़कता है कि वो, तो हार्ट के धड़कने का एक ही मकसद है कि जो हमारे शरीर में जो ब्लड होता है ना, खून, तो ब्लड को पंप करता है, यानी कि ब्लड को पंप करता है, यानी कि मतलब कहने का मतलब है कि वो ब्लड को धक्का देता है शरीर के सारे अंगों को। अगर हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट्स को अगर ब्लड कोई देता है, तो उसमें जो मेन भूमिका है वो है हमारे हार्ट की, यानी कि HERT, हार्ट हमारा मेन पार्ट है। अगर हमारे शरीर के किसी भी पार्ट्स में अगर खून की ज़रूरत है, ब्लड की ज़रूरत है, तो उसके लिए हार्ट काम आता है, यानी कि आपका हृदय वो काम करता है ब्लड को पंप करने का। अब जैसे आपको आज डायग्राम देके समझाया था, जो लंग्स होते हैं, LUNGS, लंग्स क्या होते हैं? फेफड़े। अब वो फेफड़े क्या करते हैं? उनका काम क्या है? मैंने आपको बताया था कि हवा कहाँ से अंदर गई? नाक से। नाक से अंदर जब जाती है, और वो विंड पाइप, जो वायु नली है, जो श्वसन नली जिसको आप कह सकते हैं, वो विंड पाइप से एयर अंदर जाती है, और कहाँ जाती है? लंग्स में, फेफड़ों में जाती है। तो ये जो लंग्स और नोज और जो विंड पाइप है, वो कौन सा सिस्टम था? ब्रीथिंग सिस्टम, बिल्कुल, यानी कि श्वसन तंत्र। यानी कि अगर लंग्स आता है और दूसरे साइड में अगर मान लीजिए लंग्स का मतलब वहाँ सामने लिखा है ब्रीथिंग एयर या हवा या खाली एयर लिखा होगा, तो इसका मतलब आप समझ जाना है कि कहीं न कहीं फेफड़ों का संबंध किससे है? हवा से है, बिल्कुल। यानी कि लंग्स के द्वारा आप जो है सांस ले सकते हैं। नाक से हवा लेते हैं, तो अगर भाई लंग्स नहीं होंगे, फेफड़े नहीं होंगे, तो आदमी का जीवन शून्य है। यानी कि इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं, वो सारे के सारे पार्ट्स क्या है? इम्पोर्टेंट है। चाहे वो कोई भी, चाहे हाथ हो, पैर हो, आँख हो, वो ऑल पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स हैं, ऑल पार्ट्स आर इम्पोर्टेंट इन आवर बॉडी। अगर अब आप बात करते हैं जैसे स्टोमक। स्टोमक यानी कि पेट। अब पेट क्या करता है? आप जितना भी खाना खाते हो, रोटी, दाल, भात, उन सबको मिक्स कौन करता है? मिलाता कौन है उसको? पेट मिलाता है। तो अगर स्टोमक एक साइड से आ गया स्टोमक, तो स्टोमक का काम क्या है? भोजन को मिलाना। तो इसका मतलब जाहिर है कि अगर उसके सामने उधर फूड लिखा हो या मिक्स्ड फूड लिखा हो, तो आप स्टोमक को किससे मिला सकते हो? मिक्स्ड फूड से मिला सकते हैं, या खाली फूड भी होगा तब भी आप उसके साथ उसको मैच करते हो, क्योंकि भोजन जो स्टोर होता है हमारा, जो भी हम खाना खाते हैं, वह हमारे पेट में जाके ही स्टोर होता है।
तो इस प्रकार से जब भी आप मैचिंग करते हैं बड़े आराम से करेंगे, सावधानी से करेंगे। और ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, क्योंकि इससे आपकी नॉलेज बढ़े रहेगी और आप टच में रहेंगे। तो ऐसी ही कुछ और जानकारी के लिए बने रहिए गुरु के एस बी यूट्यूब चैनल से।